बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हमारे बीए पार्ट 2 इंग्लिश कंपलसरी के सब्जेक्ट में जो सिलेबस में शामिल इडियम्स हैं, सर वो किस फॉर्म में आ सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो मैंने जी 100 मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स जो हैं वो आपके पास्ट पेपर से लेके और दूसरे टेस्ट में जो आती हैं बार बार, उनकी एक वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, इस तरह से है कि आपके जो ऑनलाइन पेपर्स हैं उसमें आपसे इडियम्स जो है 10 मार्क्स के किस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ये आपको बोल्ड फॉर्म में नज़र आ रहा होगा, ये हमारा इडियम है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी नागहानी आफत इसका मतलब होता है। और ऑप्शंस हमारे पास हैं जी, एन एक्सपेक्टेड डिज़ास्टर यानी ऐसी तबाही जिसके बारे में तवक्को की जा रही हो, अ गन्स फायर बंदूक की गोली, अ पिस्टल्स बोल्ट यानी पिस्तौल की गोली, या एन अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है? डिज़ास्टर, तबाही, आफत जिसके बारे में एक्सपेक्टेशंस ना हो, तवक्कुआत ना हो। तो राइट ऑप्शन फिर क्या हुआ जी? D1, एन अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड वन हमारे पास है, टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू बी ग्रीटेड रूडली, टू बी ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटैलिटी, टू बी ऑन द फ्रंट सीट इन कंसर्ट, और टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। टू फेस द म्यूजिक क्या होता है जी? बेइज्जती या अपने किए का अंजाम पाना, ठीक है, जो किया होता है उसके नताइज हासिल करना। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। थर्ड वन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकना इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं, ट्राई टू मीट जॉर्ज बुश, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू मेक नॉइज, और टू अकम्पनी समवन इन अ जंगल। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मतलब जो मौजू होता है उससे हट के बात करना, यानी इधर उधर की हाँकना इसका मतलब होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है जी? B1। फोर्थ हमारे पास ये डार्क हॉर्स, ब्लैक डार्क का मतलब होता है, तो इसके मतलब क्या है जी? ब्लैक हॉर्स, अ नाइटमेयर, एन अनफोर्सीन कम्पिटिटर, या एन अननोन पर्सन। तो डार्क हॉर्स मतलब होता है जी छुपा रुस्तम, ऐसा बंदा जिसके बारे में लोग मतलब जो है वो तवक्कुआत नहीं लिए होते कि ये इस तरह भी कर सकता है, ठीक है। तो छुपा रुस्तम, एन अनफोर्सीन कम्पिटिटर। उसके बाद फिफ्थ वन है स्टूडेंट्स, आपके जो इडियम्स हैं वो इस फॉर्म में भी आ सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा और सेंटेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब एक बोल्ड कर दिया गया होगा इडियम, उसका मतलब आपने बताना है। तो आयशा हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स आपका इडियम है। और फेयर वेदर फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो मौसमी यार होते हैं, मौसमी बटेरे होते हैं, कि जब कोई मुश्किल आई तो नज़र नहीं आते। आजकल वैसे दोस्त ऐसे ही होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हु फेस डिफ़िकल्टीज कामली, फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज, फेवरेबल फ्रेंड्स, या रिलायबल फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन क्या है जी हमारे पास? फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज, ऐसे यार जो आपको मुसीबत में छोड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से है कि ये 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके MCQs हैं, उसमें ये 5 इंक्लूड नहीं है, ये जो अभी मैंने करवाए हैं ये 5 अलहदा से हैं, ये 5 भी आपने करने हैं। इसके बाद 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनके मीनिंग भी आगे लिखे हैं। अगर मैं 1 बाय 1 इनको बोलूँगा या 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है जी। तो मैं आपको 1 बाय 1 ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह होप्स हो कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल होंगे।